हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी पे। और आज मैं एक चीज़ बेसिक बैटिंग टिप्स देने वाला हूँ गाइस। ये बैटिंग टिप्स बेसिकली जो यंगस्टर्स है या जो नए लड़के हैं उनके लिए एक जब अब आपको जजमेंट नहीं है, आप अभी नए नए स्टार्ट किए हो या थोड़ा सा 6-8 महीने हुए हैं, जजमेंट नहीं आया है। बहुत बार ये मैं मेरे एकेडमी में भी फील करता हूँ कि जजमेंट नहीं आया। ये एक जजमेंट आप लेने की कोशिश कीजिए कि बॉल डीप हो रहा है या राइज हो रहा है। डीपिंग और राइजिंग, ये दो दिमाग में डालिए कि लेन जजमेंट, लाइन जजमेंट ये अपना अलग चीज़ है। बॉल डीप हो रहा है या राइज पे है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं बॉलर को खेल रहा हूँ तो मैं स्पिनर के खिलाफ अगर खेल रहा हूँ और स्पिनर का बॉल, एक बार बॉल दीजिए मेरे को, ये ऐसे टेनिस बॉल लिया मैंने, स्पिनर का बॉल ये यहाँ गिर रहा है, ठीक है, ये स्पिनर का बॉल यहाँ गिर रहा है, तो ये बॉल मैं फुल टॉस ले सकता हूँ। बॉल डीप हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन ट्रैजेक्टरी की बॉल डीप हो रहा है। पर वही अगर फ्लैटर ट्रैजेक्टरी है तो ये बॉल डीप नहीं हो रहा, तो इसको मैं फुल पे लेने के चांसेस कम है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं फुल टॉस ले सकूँ। तो इसको अगर जजमेंट हो गया आपका, धीरे धीरे ही जजमेंट होगा। अगर जजमेंट हो गया तो बाद में फुल टॉस भी ले पाऊँगा मैं, वो जजमेंट हाथ से होता है। पर ये फ्लैटर ट्रैजेक्टरी है तो ये मेरे को रोकना पड़ेगा। ये तरीके से यॉर्कर, वही फुल टॉस यॉर्कर नहीं रहेगा, स्पिनर का यॉर्कर नहीं रहेगा। ये एक चीज़ बेसिक बता रहा हूँ मैं। इसमें डीप और राइज का कैसा सीन है, तो बॉल बेसिकली ये बॉल स्पिनर का डीप हो रहा है, पैर के पास भी गिर रहा है, पर बॉल डीप हो रहा है, फ्लाइट है, तो वो बॉल फुल टॉस बन गया। तो ये समझना ज़रूरी है, डीप हो रहा है। पर वही बॉल अगर यहाँ से समझ लो फुल टॉस आ रहा है और बॉल डीप हो रहा है, तो मैं उसको जब मारने जाऊँगा तो मुझे अंदाज़ा है कि वो डीप हो रहा है, तो ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर आने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे बेटर फ़ायदा देगा, छक्का भी मार सकता हूँ। इट डिपेंड्स, सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपका गेम कैसे डेवलप होता है कि आप ऐसा छक्का मार दे फुल टॉस को। पर फास्ट बॉलर का बॉल है, सपोज़ फास्ट बॉलर का है और बाउंस दूर हुआ है और आपसे राइज पे, तो वो आप अलग तरीके से देखते हो, अलग तरीके से खेलते हो, तो उसको आप अपर कट कर सकते हो। आपको पता है बॉल राइज पे है तो उस पर टॉप पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। पर आप वही स्पिनर का बॉल ऐसा डीप हो रहा है, मैं टॉप पे आना थोड़ा सा आसान रहेगा कि बॉल नीचे की तरफ है, ढलान की तरफ है, और फास्ट बॉलर का बाउंसर ऊपर की तरफ है। इसमें आपको ये जजमेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि उस हिसाब से शॉट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने शॉट कैसे चूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अपन क्या करते हैं कि ये हाइट का बॉल है तो इसको एक ही तरीके से खेलेंगे, अरे राइज़ हो रहा है तो उसको मे बी राइज़ हो रहा है तो वो बॉल आपके तरफ नहीं आएगा, आपसे दूर जाएगा। अगर थोड़ा सा राइज़ हो रहा है तो ये यहाँ सर से दूर जाएगा, तो उसको शॉट अलग चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मार नहीं सकते, सेम शॉट नहीं मार सकते, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, जनरलाइज तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा कर सकते हैं। ये गलतफहमी मत रखिए कि एक कोई भी क्रिकेट में ऐसा नहीं रहेगा पैटर्न कि करना ही चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आप कैसा खेलना चाहते हैं, कैसा खेल सकते हैं, आपको अंदाज़ा रहना चाहिए। पर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि अगर राइज़ हो रहा है और मैं ये टॉप पे नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरी हाइट कम है और मैं टॉप पे नहीं पहुँच पाऊँगा, तो क्या करूँगा, मैं उसको अपर कट खेल दूँगा। अब बेसिकली अब सचिन तेंदुलकर है, उनकी हाइट कम है तो वो टॉप पे नहीं पहुँचते, तो वो क्या कर रहे हैं, बॉल को नीचे से बैट ला के एंगल से साथ हुक मार दे रहे, तो हुक में छक्का जाने के चांसेस ज़्यादा है। पर वही अगर वो कोशिश करेंगे कि बॉल बैट ऊपर से लाए, उनकी हाइट कम है, जो शॉट थोड़े से हाइट में शॉर्ट है, तो उनकी हाइट कम है, तो वो बैट ऊपर से कितना भी लाए तो भी वो राइजिंग डिलीवरी को नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो खड़ा होने के चांसेस है या वो कनेक्ट नहीं होगा या थोड़ा सा आउट होने के चांसेस रहेंगे। पीछे फील्डर वो कंट्रोल कम रहेगा बेसिकली। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैट का एंगल कहाँ से आता है, राइज़ में कहाँ से आता है और डीपिंग में कहाँ से आता है। और जब आप खेलते हो, जब आप नेट्स में खेलते हो या नॉकिंग में खेलते हो, प्रैक्टिस में खेलते हो, तो ये बहुत पहली चीज़ आप समझे, आप लाइन और लेंथ को तो एडजस्ट करने की कोशिश करते हो कि बेसिकली फुल टॉस बॉल स्पिनर का यहाँ पे डीप हो रहा है और यहाँ आ रहा है, और वही फास्ट बॉलर का यहाँ आ रहा है टप्पा खा के, तो लेंथ तो सेम ही हुई है, लाइन सेम ही हुई है, बट डिफरेंस क्या हो गया है, उसका डीप हो रहा है या राइज़ हो रहा है। तो ये समझने की कोशिश हमेशा करिए, क्योंकि स्पिनर का क्या होता है कि डीप हो रहा है, आपको लगता है कि बॉल अपने तरफ आ जाएगा, तो स्पिनर का वो खींच के डालता है, डीप होता है, आपको लगता है पास में, ये यहाँ नहीं, यहाँ पास में गिरेगा, तो मैं पास में गिरने, वो डीप होने की वजह से दूर गिर जाता है और आप बैट चला देते हो और वो एयर में चल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको कैच आउट हो जाते हो आप। पर अगर आपने वही फास्ट बॉलर का देखे तो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी है
और आपको पता है वो राइज पे और थोड़ा सा क्विक आ रहा है, तो वही बॉल आप मार देते हो तो वो बैट पे इजीली आता है। तो बेसिकली लाइन सेम है, लेंथ सेम है, टप्पा सेम जगह पे खाया, बट वो डीप हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइज पे है, ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे, ये चीज़ पे रहता है कि लेग स्पिनर का क्या होता है, लेग स्पिन बॉलिंग डालते रहता है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो लेग स्पिन बहुत बार शॉर्ट बॉल डालता है, पर लेग स्पिनर का रेवोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से उनको बाउंस ज़्यादा मिलता है, तो वो डीप होने के बाद बाउंस ज़्यादा मिलता है तो अपन उसके टॉप पे नहीं आ सकते हैं। वही अगर उसने फ्लैटर ट्रैजेक्टरी डाला तो वो स्किड होता है, तो वो स्किड होता है तो टॉप पे आना आसान है। डीप होने के बाद में राइज ज़्यादा होता है, कभी भी आप देखो कि हाइट से बॉल छूटा तो वो ज़्यादा ही राइज होगा, ज़्यादा ऐसे लूपी टाइप छूटा तो डीप होने के बाद राइज होना अलग बात है, और एक फ्लैटर ट्रैजेक्टरी में राइजिंग बॉल अलग बात है। तो ये दोनों चीज़ आप समझने की जब प्रैक्टिस करते हो तो ये समझने की बहुत कोशिश करो। लाइन और लेंथ तो समझो ही समझो, पर साथ में ये भी समझो कि बॉल कहाँ डीप हो रहा है और कहाँ राइज हो रहा है। ये बॉल डीप था तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है मेरे बैटिंग के गेम के अनुसार, और अगर ये राइज हो रहा है तो इसमें क्या है, और जो आपके स्ट्रेंथ है उसको बैक करो, और जो आपको लगता है कि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, स्ट्रेंथ नहीं है, मेरा वीकनेस है, यहाँ पे आउट होता हो, तो उसको सर्वाइवल मोड पे डालो और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को अपने एक्सपांड करते रहो। वो धीरे धीरे ही होगा। पहले दिन से आप सोचोगे कि मेरे पास स्ट्रोक 8 स्ट्रोक्स रहने को ना 10 स्ट्रोक्स रहने को ना जो बाउंड्री ऑप्शन रहने को ना, नहीं होगा। धीरे धीरे एक्सपांड होते रहेगा, पर अपने स्ट्रेंथ को बैक करना शुरू करो और ज़्यादा जो आपके वीकनेस है जहाँ आउट हो रहे हैं वहाँ पे आप सर्वाइवल के तौर पे देखो कि यहाँ पे मेरे को बस सिंगल निकाल के नॉन स्ट्राइकर पे चल जाना है या डॉट कर लेना है। बेस्ट केस सिनेरियो अगर सिंगल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं निकल रहा है तो डॉट कर लेना है। तो ये तरीके से आप सोचो और ये तरीके से आप प्रिपेयर करो, ये कंटिन्यूसली रीड करने की कोशिश करो। तो आई होप का आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।